में आज हम क्लास 12 के यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पार्ट 1 में हम बहुविकल्पीय और अति लघु दे रहे हैं। पार्ट 2 में आपको लघु और दीर्घ क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे टाइमली आपको वीडियो मिल सके। चलते हैं हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे। और इस पेपर को करने का टाइम आपका जो है 3 घंटा 15 मिनट है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बनाया है हमने, इसके सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आप जो भी क्वेश्चन है उसको नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन 1 है बहुविकल्पीय में समस्याएं वो समस्याएं हैं जो पाई जाती हैं बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इन सभी में। आंसर है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता का दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की मांग रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतर हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच होगी। अत्यधिक लोचदार, पूर्णता लोचदार, अत्यधिक बेलोचदार, पूर्णता बेलोचदार। आंसर बी सही है, पूर्णता लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है सरकार द्वारा, व्यापारिक बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा, ये सभी। आंसर सी सही है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन का समीकरण है ए क्यू एक्स बराबर एफ ब्रैकेट में एल के, क्यू एक्स बराबर ई एल के, क्यू एक्स बराबर एफ के एल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, क्यू एक्स बराबर एफ ब्रैकेट में एल और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में सम्मिलित नहीं है। अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली में सहायक, आर्थिक नियोजन में सहायक, आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, रोजगार में उपलब्धता में सहायक। आंसर डी सही है, रोजगार की उपलब्धता में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित है उधार, विश्व बैंक से अनुदान, गैर कर राजस्व, कर राजस्व। आंसर ए सही है, उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ए है सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें, सकल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावटें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सब्सिडी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी। तो आंसर ए सही है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यून मांग को प्रभावित करने वाला कारक है उत्पादन पे प्रभाव, निर्यात में गिरावट, आयात में वृद्धि, करों में वृद्धि। आंसर ए सही है, उत्पादन पे प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रणाली में विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कहलाता है लोचशील विनिमय दर, नम्य विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, प्रबंधित तरणशीलता। सी सही है, स्थिर विनिमय दर। अब आते हैं हम अति लघु प्रश्नों पे। तो अति लघु प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें अति लघु में आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन जो है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के रूप में अर्थशास्त्र केवल मध्य के कारण और प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। इसका संबंध क्या है से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु 2 की कीमत में ₹1 की गिरावट आ जाए परंतु वस्तु 1 की कीमत में तथा उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आएगा? यदि वस्तु 2 की कीमत में ₹1 की गिरावट आती है तो बजट रेखा में हो रहे परिवर्तन को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। चित्र देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी लगभग काफ़ी वर्षों से आ रहा है। तो अगर वस्तु 1 की कीमत में गिरावट नहीं आती तो वस्तु 2 जो है उसका बजट रेखा जो ए बी है इसका घुमाव बाहरी की ओर होगा, वो ए बी से A1B पोजीशन पे चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णता बेरोजगार मांग रेखा बनाइए। पूर्णता बेरोजगार मांग रेखा इस प्रकार की है, एक्स एक्सिस पे मांग लेंगे, वाई एक्सिस पे कीमत लेंगे और वाई एक्सिस के समांतर रेखा MD खींच लेंगे और MD पे 3 बिंदु आप लेंगी R, R1, R2 और इसी तरह वाई एक्सिस पे P, P1 और P2 लेंगी। P से P1 प्राइस बढ़ रही है और P से P2 प्राइस घट रही है, लेकिन वस्तु की मांग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो इस समय मांग की लोच 0 होती है और ग्राफ इस तरह से बनता है। तो इस क्वेश्चन में आप इसी प्रकार का ग्राफ बनाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल का नियम लिखिए। आंसर है पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल में निर्गतों और आगतों की माप के संबंध को वर्णित करता है। ये इस बात का अध्ययन करता है कि यदि उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन कर दिया जाए तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो उन सभी वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है जिनके द्वारा दी गई वस्तु का उत्पादन किया जा सके, जिसमें संसाधन और उत्पादन तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। आंसर है बाजार मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाने और सब्सिडी को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है वो साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है, व्याख्या कीजिए। आंसर है बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है जिसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। इस ऋण से प्राप्त धनराशि को वर्तमान पीढ़ी के कल्याण पर व्यय किया जाता है, किंतु उसे चुकाने का भार भावी पीढ़ी को अंतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार वर्तमान ऋण भावी पीढ़ी के लिए बोझ हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही है और आप लोग सब ये क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़रूर याद करके जाइएगा, इस वर्ष के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट